बच्चों एसएससी एमटीएस पर ये वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये बात आपको भी समझ में आएगी। बहुत सारे बच्चों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे, सर ये ऐसे क्यों ऐसे क्यों। तो बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे थे बहुत पहले से, सर एक साइट पर ना जो टीयर 2 है वो नोटिफाइड सून लिख रखा है, तो इसका मतलब टीयर 2 होगा। बड़ी फेमस साइट है वो तो गलत कभी हो ही नहीं सकती। दूसरा, 2 फेज में एग्जाम करा के जो अभी कैलेंडर में डेट आई है, तो उससे बच्चों का और शक बढ़ गया। क्या ये दो दो एग्जाम्स होंगे? वो जो नोटिफाइड सून लिख रहा था, क्या वो उसी के लिए लिख रहा था? तो वो सारी बातें मैं क्लियर करने वाला हूँ। साथ में इसकी मेरिट जो है कैसे बनेगी उस बारे में भी बात कर लेंगे बच्चों। तो अभी जो मैं बात करूं कि भाई इस देखिए वो साइट ये है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर साफ साफ एक बात लिख रही है कि भाई देखो, इससे जो बच्चा कंफ्यूज हुआ वो यहाँ पर एक लिख रहा था पेपर 2। देखिए ये रहा पेपर 2, एसएससी एमटीएस की भर्ती है 2022 वाली, 22 वाली है, 23 वाली नहीं है बच्चों, 23 की तो अब आएगी जुलाई में या जून में शायद। तो ये पेपर 2 नोटिफाइड सून, पेपर 2 पहले होता था, इस बार पेपर 2 खत्म कर दिया गया है। तो भाई आप इन साइट वाइट की मत माने करो, साइट ये बहुत कई बार बहुत गलत इन्फॉर्मेशन इस पर आ जाती है, वहां भी लोग ही बैठे हैं अपडेट करने वाले, और ये ऑफिशियल नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग तो इसको ही ऑफिशियल मानने लग जाते हैं, ठीक है, कि इस पे कुछ गलत आता नहीं। तो दूसरी बात बच्चों, कल बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज हो गए कि सर ये फेज 1 की हो गई या ये टीयर 2 की हो डेट हो गई, तो ऐसा नहीं है। ये दरअसल में ऐसा किया है एसएससी ने कि भाई 2 मई से 19 मई लगातार क्यों नहीं करा दिया सर? बीच में ना कुछ एग्जाम्स फंस रहे थे, तो अब वो अगर उनको इनको कराने के बाद उसको कराएं तो इसका मतलब है फिर वो बहुत ज्यादा लेट हो जा रहे थे। तो इस तरीके से उन्होंने सोचा कि भाई जो ना एक साथ ही करा देंगे, बीच में जो टीसीएस बिजी होगी या कहीं भी कुछ होगा, या तो अब वो बीच में जो बिजी है उसके बाद शुरू कराया एमटीएस को, या फिर सारा पहले ही ले। तो सारा पहले कर नहीं पा रहे थे जो टीसीएस की, कुछ और एग्जाम्स फंस गए होंगे ना बच्चों, और अगर ये लेट करा रहे थे तो जून में जा रहा था एग्जाम, तो इन्होंने सोचा 2 फेज में करा देते हैं बच्चों का। तो 2/5 से 19/5 तक इसमें सारे बच्चे आए नहीं, तो जो बचे हुए बच्चे हैं वो 13/6 से 20/6 तक, यानी एक वीक के बाद भी चलेगा एग्जाम जून में भी। तो अब आपका कहीं भी एग्जाम पड़ सकता है, या तो इन डेट्स में या इन डेट्स में। बच्चे ही ज्यादा हैं तो सारी डेट्स में एग्जाम हो रहा है, लेकिन एग्जाम एक ही होगा, और जैसे बताया बिल्कुल वैसे ही होगा बच्चों। इसमें जैसे बताया, जैसे मैथ और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आपको पहले मिलेंगे करने को, जिसको हम बोल सकते हैं स्टेज 1 या जो भी कुछ कह सकते हो उसको। तो पहले उसमें आपको मैथ और रीजनिंग मिलेंगे, उसके लिए टाइम मिलेगा 1 घंटे का। वो आपका जब सबमिट हो जाएगा तब आपकी जीएस और इंग्लिश खुलेंगी। मेन है जीएस और इंग्लिश। पहले में तो पहली स्टेज में तो आपको सिर्फ 40 में से 12 क्वेश्चन सही करने हैं, और 12 की जो घंटा है आपके पास, तो भाई आपके 20 सही हो रहे तो 20 करना, 25 हो रहे हो तो सब 25 करना, तो 40 हो जाए तो और बढ़िया। पर उनका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, उसकी कोई कट ऑफ नहीं लगेगी। जस्ट आप क्वालिफाइंग है, तो सर क्वालिफाइंग का कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा कुछ भी। क्वालिफाइंग का किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। जब आप मेरिट में आओगे ना, तो वो मेरिट जो बन रही होगी वो उसकी बन रही होगी जीएस की और इंग्लिश की। उसमें किसका नंबर आया उन्हीं को पता चलेगा मेरा क्वालिफाई हो गया। समझ रहे हो बच्चों? मतलब ये कहने का ये है, आप ये समझ सकते हो कि अगर आपके मैथ रीजनिंग में 40 में से 12 भी मिला के सही नहीं हुए, तो आप चाहे जीएस और इंग्लिश में पूरा पेपर सही करके आ जाओ, पूरे में से पूरे मार्क्स ले आओ। 25-25 क्वेश्चन है ना वो, तो 50 क्वेश्चन हो गए, तो यानी 150 के 150 मार्क्स ले आओ। लेकिन अगर आपके पहले में 12 क्वेश्चन सही नहीं है, तो आप समझ लीजिए फेल है। ये इसलिए है जरूरी। और आप 40 में से 40 ले आओ पूरे, भाई 40 में से 40 क्वेश्चन कर दो, तो भी उसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बच्चों आगे क्या होने वाला है, जो जीएस और इंग्लिश है सारी मेरिट उससे बनने वाली है। फर्स्ट फेज वाली तो कुछ भी मायने नहीं रखती, लेकिन उसके 12 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। जो जनरल वालों को 12 करने हैं, 25% यानी 40 का 25%, 10 क्वेश्चन ओबीसी वालों को करने हैं, पर चूंकि हो सकता है उसका भी नॉर्मलाइजेशन कर दें, तो आप 1-2 क्वेश्चन फालतू ही रखना। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलो, तो मैं इस बात को यहां स्पष्ट करने जा रहा हूं कि एग्जाम एक ही होगा, 2 के डाउट में आप बिल्कुल ना रहें। कट ऑफ जो बनेगी वो इंग्लिश और जीएस